बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक नवीद सुनाई है उन तमाम लोगों को जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कवर होते हैं या जिनको ज़मीनों के मालिकाना हुकूक इस कानून के तहत मिले। 31 अक्टूबर 2019 को आप सबको याद होगा, जम्मू कश्मीर में दर्जनों जब कवानीन नाफिज हुए, दफ़ा 370 की तनसीख के साथ, 35A की तनसीख के साथ यूनियन टेरिटरीज दो बनी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 में इन कवानीन में फॉरेस्ट राइट एक्ट भी था। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास जिम्मेदारी है, उसके पास ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। जावेद अहमद राना साहब काबीना वजीर है, MLA हैं, रुकने ऐवान हैं और सरकर्दा रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। कल इनकी जानिब से एक नवीद सुनाई गई। एक तो महकमा जो कबायली उमूर कहलाता है, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इनको हिदायत दी है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA 2006 के तहत जितने भी मौसूल होने वाले आपको दावे हैं, क्लेम्स हैं, उनकी वसूली, जांच करनी है और तज़किये का जो अमल है इसको तेज़ किया जाए ताकि जो अहल हैं, जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आने वाले लोग, ट्राइबल जो ख़ानदान हैं, कबायली फैमिलीज़ हैं और दीगर जो रिवायती जंगलात के इलाकों में रहने वाले वो जो बाशिंदे हैं, जो अपना सारा ज़िंदगी का निज़ाम वहीं पर चलाते हैं, उनके हुकूक को बर वक्त तस्लीम किया जा सके। एक तो ये 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सारे डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शंस दे दी गई है कि जो क्लेम्स हैं उनको सेटल करें और साथ साथ जो प्रोसेस है यूनियन टेरिटरी में, जो शिकायतें या जो दावे उन तक पहुंचते हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर उनके निपटारे के लिए इकदाम करें। नंबर 1। नंबर 2, जो सर्कुलर जारी किया गया है, मेरे हाथ में, मैं चंद बातें उसकी कोट अनकोट करके कहूंगा। सर्कुलर के मुताबिक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसके तहत हुकूक की मंजूरी और जो तस्दीक का कानूनी अमल है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो किया जाए, जबकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस अमल को मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट, तकमीली सर्टिफिकेट भी महकमे को अरसाल की जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजनी है। सर्कुलर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दफा 4 सब सेक्शन 5 जिसका हवाला देते हुए वाज़ेह किया गया है कि किसी भी जंगलाती इलाके में जो मुकीम शेड्यूल ट्राइब हैं, ST हैं, या दीगर जो रिवायती जंगलाती बाशिंदे हैं या इन जंगलात के इलाकों में रहते हैं, उस वक्त तक बेदखल या जमीन से महरूम नहीं किए जा सकते जब तक इसके हक के दावे की जांच और तस्दीक का कानूनी अमल मुकम्मल ना हो। तो कम अज कम मुझे लगता है, जावेद राना साहब आपका शुक्रिया, इसलिए वो जो गैर कानूनी तौर पर मुतद्दिद मकामात पर बुलडोजर चला वो तब तक कम अज कम थम सकता है जब तक कानून की अमलावरी होगी। यानी अगर किसी से जमीन छीननी है, जमीन खाली करानी है, बुलडोजर आपने चलाना है, उनके ढांचों को मुनहदम करना है, तो पहले कम अज कम आपको उनके दावे जो उनने क्लेम्स किए होंगे उनकी जांच मुकम्मल तौर पर और कानूनी दायरा अख्तियार में ना आते हों तब तक आप हाथ नहीं लगा सकते। कानून के मुताबिक दावों की जो इनिशियल डिटेल्स हैं, इब्तदाई जांच है और सिफारिशात हैं, उनकी जिम्मेदारी ग्राम सभा पर आयद होती है, जो इनफरादी और इज्तमाही तौर पर जंगलाती हुकूक से मुतल्लिक जो दावे हैं उसकी जांच करेगा, नक्शा साजी करेगा, सिफारिशात तैयार करें, उन्हें सब डिविजनल लेवल की जो कमेटी है, SDLC कहती है, उसको भेजती है। अगर कोई शख्स ग्राम सभा के फैसले से मुतमईन ना हो तो SDLC यानी सब डिविजनल लेवल कमेटी जो है उसमें अपील कर सकता है और SDLC के फैसले के खिलाफ अपील अगर आपने करें, वहां से भी अगर आप खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी DLC के सामने दायर की जा सकती है, जिसका फैसला हतमी तस्वुर किया जाएगा। DLC, एक जगह से आप खुश नहीं है, ऊपर जाइएगा, वहां से खुश नहीं है, DLC के पास जाइएगा, आपका मामला हल हो जाएगा। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने यह भी वाजे कर दिया है, जो मेरे हाथ में हुक्मनामा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जो दफात हैं शहरी और म्यूनसिपल इलाकों पर भी लागू होती हैं। अर्बन और जो रूरल बेल्ट है या म्यूनसिपैलिटीज हैं उन एरियाज में, रूरल एरियाज में तो हैं ही, लेकिन जो शहर के आसपास हैं या कस्बों के आसपास हैं, ऐसे इलाकों में जहां ग्राम सभा मौजूद ना हो, वहां वार्ड कमेटी या जो मुतलका बस्ती है उसके जो बालिग अफराद हैं उनकी असेंबली में जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सर्कुलर में के मुताबिक इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी या वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावों का अमल मुकम्मल हो चुका है, वो जल्द अज जल्द तकमीली सर्टिफिकेट महकमे को जमा कराएंगे ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में अमल दरामद की मजमूई सूरत हाल मुरतब की जा सके। वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर का महकमा जिनके पास है, जावेद अहमद राना साहब, उनने इस बात पर जोर दिया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मकसद जो कबायली बरादरियां हैं, दीगर रिवायती लोग हैं जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी इलाकों में लोग हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए, समाजी इंसाफ हो और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अगर किसी भी मकाम पर
दखली की कार्रवाई कानूनी तौर पर जरूरी हो तो सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वहां पर अमल में लाई जाएगी, अगर कहीं पर बेदखली का कोई प्रोसेस चलाना है तो इस कानून से वो बाहर नहीं जा सकते। कबायली बरादरी की जो बुनियादी हुकूक हैं किसी भी सूरत उन्हें सलब नहीं किया जा सकता, और हर कार्रवाई कानून और इंसाफ के दायरे में रहकर की जाएगी। ये बुनियादी तौर पर मकसद है। फॉरेस्ट राइट एक्ट पर अमल दरामद अब शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि जो दावे जो क्लेम्स आपके पास पहुंचे हैं, नाउ सेटल एज सून एज पॉसिबल। सो ये सारी कहानी है। अब जिनको शक व शुबहात हैं, जिनने दावे अपने दिए हैं, कंसर्न अथॉरिटीज तक अभी तक बात नहीं बनी है। और अगर ग्राम सभा के फैसले से आप नाखुश हैं तो सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास जाएं, वहां से भी अगर नाखुश हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है उसके पास जाएं, अपने फैसलों को हतमी शक्ल दें और उसके बाद अपना काम करें। सो बुनियादी हुकूक किसी के न मारे जाएं, हुकूमत का ये मकसद है। जावेद राना साहब की वजारत ने इस सिलसिले में जो सर्कुलर है वो जारी किया, मैंने पढ़कर उसके अहम नुकात आपके सामने रख दिए हैं। तो अपने दावे, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो मुतलका हुकाम के सामने कंप्लीट करें।